अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान में सोशल मीडिया के ऊपर तंबाकू जो फैलाया जाता है, स्पेशली एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं। बेशक वो सेम नेशनल हैं या दूसरे ममालिक से हैं, ताल्लुक़ है हमारा, तो हम एक दूसरे को जो है इतना क्यों गाली गलौज करते हैं। और कंपटीशन चल पड़ता है कि भाई उसने एक गाली दी थी, मैंने दो देनी है, उन्हें वट्टा मारा सी मैं इट मारनी है, उन्हें मैनू गोली मारी सी मैं उन्होंने बम मारना है। तो इस तरह का ये होता क्यों है? चलें आखिरी बात पहले बता दें, ये इसलिए होता है कि इंसान जो है और आज का जो माशरा है वो नेगेटिविटी को ज़्यादा पसंद करता है। यानी मैं इधर गिरेबान खोल के ये वो करा, अजीबो-गरीब हरकत करूँ, एक दूसरे को गालियाँ दूँ, बढ़ चढ़ के गालियाँ दूँ, वो लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और मेजॉरिटी जो है इन चीज़ों को लाइक करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही वायरल हुए हैं जिनको दुनिया जानती तक नहीं थी। उन्होंने हज़ार हज़ार वीडियोस डाल दी थी, इससे ज़्यादा भी डाल दी होंगी, बहुत मेहनत की, लेकिन नहीं, जैसे उन्होंने गाली गलौज किया उनको लाइक भी किया गया, शेयर भी किया गया और पूरी दुनिया में बताया भी गया कि भाई ए टैलेंट है, एनू लाइक करना है। और उसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी के अंदर ही बातें रहती हैं। अब गल्फ़ के अंदर या बहुत सारे और भी ममालिक के अंदर क्या है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है ताकि नेगेटिविटी कम फैले। जो कि हम लाइक करते हैं उसको कम करने की कोशिश की जाती है ताकि माशरे में बिगाड़ ना हो। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते। हमारे लिए बेहतर है तंबाकू। यानी फलाने ने मैनू गाल कड्डी सी, फलाने ने पाकिस्तान नू गाल कड्डी सी, तो जी उसको जो ना हमने भी लताड़ देना है। ऐसा नहीं होता है भाई। और सबसे अहम चीज़ कि जब हम तमाम लोग अपने ममालिक से बाहर हैं, स्पेशली ओमान के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो ना बहुत सारी इस तरह की हरकत की गई, बहुत सारे नेशनल्स की जानब से। तो क्या है कि हम सारे यहाँ पर मज़दूर हैं। बेशक वो बंदा भी जो कहता है कि जी मैं इत्थे बड़ा सैट हाँ, बड़ियाँ गड्डियाँ वड्डियाँ छड़ियाँ ते महल बने हुए ने, ठीक है, अल्लाह ताला हर किसी को दे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास दौलत आ गई, या तो आप उसको शो ऑफ़ करना शुरू कर दें या दूसरों को कमतर समझना शुरू कर दें। तो ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है मेयार बरकरार नहीं रहेगा। तो यही चीज़ें ख़त्म करने के लिए ओमान गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम पहले भी अनाउंसमेंट की जाती रही है, लोगों को पकड़ा भी जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि अगर कोई ओमानी भी ट्विटर के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी पोस्ट कर दे जो कि एक तो गलत ख़बर होगी या कोई ऐसी कोई नया बयानबाजी शुरू कर दे, उसको धर लिया जाता है। और पिछले कुछ माह में जो है 2-3 लोगों को जो है ऐसे ही पकड़ा गया और 15-15, 20-20, 30-30 साल की जेल की सज़ा भी हुई है, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई थी या फितना फसाद फैलाने की कोशिश की थी। और हम लोग जो हैं गालियाँ देते हैं। वल्लाही 2000 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ और कोई वीडियो जो है हमारी वायरल नहीं हुई। बात जो दोस्तों को ज़रूरत होती है वही देखते हैं। हमारा भी दिल करता है कि पूरी दुनिया हमें जाने, लेकिन नहीं जानेगी क्योंकि हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और ठीक इसके अलावा हर बंदे का कमेंट का रिप्लाई करते हैं। किसी को 10 मिनट लेट भी हो जाए तो वो भी हमें ताना देता है, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हम जो तंबाकू फैलाना शुरू कर दें, मसाला लगाना शुरू कर दें, और जी वो मान गवर्नमेंट ने इंज कर दिता है, फलाने ने इंज कर दिता है, मैं ये तो मैं वो, हमारी वीडियोस भी वायरल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसमें हमारा ज़मीर हमें उसकी इजाज़त नहीं देता कि जी थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, ज़्यादा देर तक खाएंगे, हमें यकदम या ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी यकदम दी मशहूरी जड़ी ना अभी बंदे ने डुबो दी है, बाद में पता भी नहीं चलता कौन किधर गया। तो सोशल मीडिया भाईजान मुकम्मल तंबाकू है। इसके ऊपर 99% जो हैं वो फ़नकार बैठे हुए हैं। रियल लाइफ में आपको एक्टर कम मिलेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे। मेरे समेत अहमदाबाद, मेरा यहाँ पर फेस डिफरेंट है, हो सकता है रियल में डिफरेंट हो। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, जो आपको ज़रूरत है जिस इन्फॉर्मेशन की आप वो कलेक्ट करें, और बाकी जो चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं हैं, आप इंटरटेनमेंट के लिए तो देखते रहें, लेकिन उनको दूसरों के ऊपर अप्लाई मत करें। ऐसा ना हो कि आपने किसी को गाली देते हुए सुना, एक बंदा दूसरे को गाली दे रहा है तो साथ में आप भी गाली देना शुरू कर दें। या तो आप दोनों को देंगे या एक को गाली देंगे, जी अच्छा जी फलाने ने इनू गाली दी सी, वो साडा ग्राई है, साडा जानने वाला है, साडा मुल्क दा है, असी दूसरे को गाली देनी। यानी ना चाहते हो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें छुपानी चाहिए हम उनको और उभारते हैं कि भाई बाहर निकलो और दुनिया को पता चले। ऐसा नहीं होता है। नेगेटिविटी को जो है हमेशा दबा के रखें, उसको वायरल मत करें, लोगों के साथ शेयर मत करें और ना ही खुद रिएक्ट करें। दो बंदे आपस में गालियाँ दे रहे हैं, आप उसको रिपोर्ट करें। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक्शन लेगा और उनकी वीडियो जो है, जो भी कंटेंट है उसको मिनिमाइज़ कर देगा, रिकमेंडेशन कम हो जाएंगी, लोगों तक ज़्यादा तक नहीं पहुंचेगी, हो सकता है एक लेवल पे जाके ब्लॉक हो जाए।
बजाय इसके कि आप भी उसका रिप्लाई करना शुरू कर दें, ड्यूट करना शुरू कर दें। तो वो तमाम दोस्त अहबाब जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाईजान मुल्क का नाम रोशन मत करें। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जो है, अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सबकी खैर मांगें, सबके लिए दुआ मांगें कि अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। हो सकता है आपके चंद अल्फाज अल्लाह ताला के हुजूर जो हैं वो कबूल हों और बाकी बहुत सारे लोगों का भी भला हो जाए। तो हमेशा सबकी खैर मांगें। और बाकी ये मुकाबलाबाजी, ये वो सब कुछ जो है, ये अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अगर किसी ने पाकिस्तान को गाली दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसको गाली देंगे। यानी कुत्ता थानू वड्डेगा तो तुसी कुत्ते नू नहीं वड्डोगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।